हेलो। ओके, वॉइस क्लियर हो। ठीक है। चलिए, सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डियर साइंस क्लासेस। डियर साइंस क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दीपशिखा परमार। सो टुडे विल बी टॉक अबाउट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन हमने वैसे डिस्कस कर लिया है, इंट्रोडक्शन ले लिया है, क्या होता है इवोल्यूशन, ये सारी चीज हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स को। हम देखेंगे एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। मींस इवोल्यूशन होता क्या है ये तो समझ आ गया, मतलब विकास। विकास क्या होता है? जो कंटिन्यूअस चेंजेस होते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन हुआ है, इसका क्या प्रमाण है? क्या मतलब मेरे पास ऐसा प्रूफ है जिसके अकॉर्डिंग या जिसके बेस पर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि भाई सच में एवोल्यूशन हो रहा है? अब ऐसे तो भाई कुछ भी कोई भी बोल देगा कि ये ऐसा था वैसा हो गया, ये ऐसा था वैसा हो गया। हमें भाई यकीन करने के लिए प्रूफ चाहिए ना। हम वो बात करेंगे कि आखिर क्या क्या एविडेंसेस हैं कि भाई एवोल्यूशन हो रहा है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, स्टार्टिंग हमने कर लिया है इवोल्यूशन से। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में हमने ये देखा इवोल्यूशन मींस होता क्या है। इवोल्यूशन मतलब होता है चेंजेस जो कि लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। कि हम पास्ट में कैसे थे एंड प्रेजेंट में कैसे हैं। फिर उसके बाद हमने इवोल्यूशन के बेस पे देखा कि आखिर लाइफ का क्रिएशन हुआ कैसे, लाइफ कैसे आई अर्थ पर, है ना। अर्थ कैसे बना, यूनिवर्स कैसे बना, तो इसको हमने जानने के लिए पढ़ी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है कि आखिर पूरा यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, यूनिवर्स में हमारा सोलार सिस्टम कैसे तैयार हुआ, मिल्की वे गैलेक्सी कैसे तैयार हुई, और उसमें जो हमारी अर्थ है जिसपे हम प्रेजेंट है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। और अर्थ के फॉर्मेशन के बाद अर्थ पर लाइफ कब आई, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन हुआ, और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म से कितनी सारी स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया, और इसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इसलिए हम चैप्टर इवोल्यूशन में ये सारी चीज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। बार बार आपको बात की जाएगी इवोल्यूशन इवोल्यूशन इवोल्यूशन, बस अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे, सबकी अपनी अपनी थ्योरी होगी। कोई बोलेगा कि भाई इवोल्यूशन हुआ है, कुछ बोलते हैं कि इवोल्यूशन नहीं हुआ है, कुछ का कहना है कि लाइफ जो है अचानक से क्रिएट हुई है, और कुछ का कहना है कि लाइफ किसी और प्लेनेट से आई है जो कि भगवान ने डाली। या फिर कुछ बोलते हैं कि एक स्पेशल ऐसी पावर है जिसने क्या अचानक से पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन किया, जिसे हम गॉड के नाम से जानते हैं। ठीक है। अलग अलग थ्योरी आई, लेकिन कई सारे साइंटिस्टों ने इस पे जब रिसर्च किया, काम किया कंटिन्यूअस, तो पाया कि ये बहुत सारी जो थ्योरी है ना खारिज करना पड़ेगा। बिकॉज एविडेंसेस मिले कि भाई एवोल्यूशन हुआ है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे आई है, अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, जो कि हम बिग बैंग में समझ ही चुके हैं। अब भाई चलो, मैंने आपको ये बता दिया कि बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन आप बोलेंगे ये तो कल्पना है। कल्पना मतलब इमेजिनरी वर्ल्ड। मैंने ऐसा सोचा, जो आपके सामने रख दिया। लेकिन आप पूछेंगे कि आखिर आपके पास इसका क्या प्रूफ है कि बिग बैंग थ्योरी रियल है, हमारा अर्थ का यूनिवर्स का फॉर्मेशन बिग बैंग जैसे ही हुआ है जैसा बिग बैंग शो कर रहा है। तो इसको जानने के लिए जब बहुत लंबे टाइम तक रिसर्च की, काम किया, और कई सारे साइंटिस्ट आए, इन्होंने ये प्रूव किया कि बिग बैंग थ्योरी इज अ रियल स्टोरी, मतलब ये फेक नहीं है। मतलब क्या कि हमने जैसे बताया आपको कि बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स एंड अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्रिएशन हुआ। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग हमने क्या देखा, स्टार्टिंग में पूरे यूनिवर्स में या फिर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था, और जैसा जैसा टेम्परेचर डाउन होता गया, कूल होता गया, एक्सपांसन होता गया, तो क्या हुआ, वेपर जो कि क्लाउड बन गए थे, बादल बन गए थे, वो बरसने लगे, पानी वर्षा हुई, काफी लंबे समय तक हुई, और जितने भी डिप्रेशन थे वो भर गए, और ओशन का फॉर्मेशन कर दिया, मतलब समुद्र का निर्माण किया। मतलब स्टार्टिंग में पूरे बोल सकते हैं अर्थ पर वाटर एंड वाटर, थोड़ा बहुत लैंड था। अब इस वाटर में इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग लाइफ का क्रिएशन हुआ। सबसे पहले नॉन लिविंग थिंग्स आई, मतलब प्रोटीन्स बने, जितने भी इन्वायरमेंट में बोल सकते हैं रिक्वायर्ड मटेरियल है लाइफ के लिए, वो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, है ना। तो वो कंबाइंड हो करके वाटर में सबसे फर्स्ट लाइफ का क्रिएशन हुआ। और मतलब जैसे हम बोलते हैं वायरस एंड बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने, फिर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खुद को इस इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व करके, खुद का डेवलपमेंट करके और भी ज्यादा एडवांस हो गए, और ऐसे करके कई सारी ऑर्गेनिजम्स की स्पीसीज का क्रिएशन किया। मतलब यूनिसेलुलर में बहुत सारी स्पीसीज मिली, फिर वो कंबाइंड हो करके मल्टी सेलुलर बनाए, मल्टी से हायर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स बनाए, और ऐसे करते करते करते
हम जैसे हाई कैटेगरी स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे कॉमन एंसेस्टर सेम है। कौन है कॉमन एंसेस्टर? यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मतलब सभी लिविंग थिंग्स का क्रिएशन हुआ है यूनिसेलुलर से, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ यूनिसेलुलर सिंगल ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन हुआ था लिविंग में। देन उसके बाद उसने डेवलपमेंट किया, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट किया, तो और भी सारी स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, क्रिएशन हुआ। क्लियर है? तो इतनी कहानी आपको समझ आ गई थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बिग बैंग सही में थी, हुई थी बिग बैंग, और जैसा हम मान रहे हैं कि बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग ही लाइफ का क्रिएशन हुआ है, क्या वो सच में रियल है? तो उसको शो करने के लिए या प्रूफ करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी। ठीक है, सो हम आज मिलर एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे, है ना। सो मिलर से पहले अगर हम जाएं आगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट हमें मिले, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग, है ना। अच्छा, डाउट अगर कोई भी मिलता है किसी को तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एवोल्यूशन सबको समझ आ गया था, विकास क्या है? चेंजेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसी को हम बोलते हैं एवोल्यूशन, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है ना। अब कुछ डाटा था जो हमने पिछले क्लास में मेजर किया था, उसको आपको याद रखना है कि अगर हम बात करें इवोल्यूशन में किसकी, सॉरी सॉरी सॉरी, इवोल्यूशन में अगर हम बात करें किसकी, हाँ, ओरिजिन ऑफ अर्थ, है ना। ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ और लाइफ कब आई और बोल सकते हैं पूरा यूनिवर्स कब बना, तो इसका डाटा आपको याद रखना है थोड़ा, है ना, एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, सो हिस्ट्री में बात करें, यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी 20 बिलियन ईयर्स एगो, याद रखना है आपको। फिर बिग बैंग थ्योरी का आपको फॉर्मेट याद रखना है कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले एक्सप्लोजन, फिर एक्सपांसन, कूलिंग, एंड फिर स्टार्टिंग में ओनली 2 गैसेस प्रेजेंट थी, हीलियम एंड हाइड्रोजन। फिर ग्रेविटेशनल के कारण क्या पूरे बोल सकते हैं गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, एंड 1000 ऑफ गैलेक्सी मिलकर यूनिवर्स का फॉर्मेशन किए, है ना। तो मतलब यूनिवर्स कैसे बना? यूनिवर्स इज द बेस, बोल सकते हैं बिगेस्ट यूनिट, है ना। एंड गैलेक्सी के अंदर जो हमारा अर्थ है सबसे स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट तो नहीं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारे लिए स्मॉलेस्ट है वो, है ना। चलिए फिर सेकेंड डाटा हमने, अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, इसको इरेज कर दिया जाए, फिर भूल जाती हूँ मैं। हाँ, सो सेकेंड डाटा अगर हम बात करें, ओरिजिन ऑफ अर्लीस्ट अर्थ मतलब अर्लीस्ट अर्थ का फॉर्मेशन कब हुआ था? सो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, याद रखना है आपको, मेंशन किया हुआ है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, बिकॉज यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन जाते हैं कि ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ, एंड ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुई अर्थ के ऊपर। तो सभी डाटा याद रखिए। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात करें सो 20 बिलियन ईयर्स एगो, एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात करें सो कितना, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अब स्टार्टिंग में ओनली 4 टाइप के मोल्टन मास प्रेजेंट था, CO2, अमोनिया, मीथेन और H2O, है ना। फिर अर्थ के बनने के बाद लाइफ का ओरिजिन हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई, जो कि 4 बिलियन ईयर्स एगो मानी जाती है। मतलब अर्थ के फॉर्मेशन के 5 बिलियन ईयर्स के बाद, याद रखना है ना। चलिए, सो ये आपको कहानी समझ में आ गई थी। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हमने डिस्कस किया था, इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था। अच्छा, हम आगे बात करेंगे, कई सारे साइंटिस्ट आएंगे, उनकी अलग अलग थ्योरी मिलेगी। तो ये क्या चल रहा था, सब अपनी अपनी अलग थ्योरी क्यों दे रहे थे? जैसे मान लीजिए एक क्लास में मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट देती हूँ करने को, तो सभी स्टूडेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही करेगा, सबके ग्रुप अलग अलग उस पे काम करेंगे, और अकॉर्डिंग टू सबका अलग अलग रिजल्ट आएगा जैसा वो वर्क कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ चल रहा था, क्या एक बोल सकते हैं डिबेट चल रहा था, या फिर बोल सकते हैं कि मतलब बात चल रही थी, टॉपिक दिया गया था कि आपको शो करना है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ कब। तो सबने अपने अपने ग्रुप्स तैयार किए, और ग्रुप्स के अकॉर्डिंग सबने अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दी। एक साइड टेक्निकल रिसर्च चल रही थी, दूसरी नॉन टेक्निकल मीन्स कुछ लोग ऐसा रिसर्च कर रहे थे कि सच में लाइफ का क्रिएशन हुआ है तो कैसे हुआ है, और बिग बैंग थ्योरी जो है वो सच में रिप्रेजेंट करती है क्या लाइफ क्रिएशन को या फिर यूनिवर्स के फॉर्मेशन को, ओरिजिन को। और दूसरी तरफ बात चल रही थी कि नहीं भाई, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स ने हमें ये बताया है कि जो पूरे यूनिवर्स है उसका फॉर्मेशन गॉड ने किया है। एक बोल सकते हैं अटूट पावर है, बहुत बड़ी एनर्जी है जो पूरे यूनिवर्स को फॉर्म की है, बनाई हुई है ना, उसको ही हम गॉड के नाम से जानते हैं। तो दोनों तरफ अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे थे और दोनों ही साथ चल रहे थे, तो इसके अकॉर्डिंग बहुत सारी अलग अलग थ्योरियां आई, लेकिन उनमें से थ्योरी कुछ ही सक्सेस रही जो असेंडिंग ऑर्डर में चल रही थी। मतलब बोल सकते हैं जो रियल में सक्सेसर थी, बता रही थी कि हाँ भाई हमें सेटिस्फिकेशन हो रहा है, लाइफ का क्रिएशन ऐसे हो सकता है ना। अब हमें अंधविश्वास वाली बात नहीं करना है कि हाँ भगवान आए होंगे, उन्होंने बना दी होगी, ये डाल दिया होगा, वो कर दिया होगा, सब्जी नहीं बन रही है यहाँ पे, है ना। तो वही चीज हमें लेके चलना है ना। चलिए ठीक है,
ये आपने ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस कर लिया था। बिग बैंग थ्योरी सब अच्छे से समझ चुके थे कि बिग बैंग थ्योरी आखिर क्या बोलती है, कि लाइफ अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ था, लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस करती है क्या, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी जिसको नहीं पता है वो पिछला लेक्चर जाके देख लीजिए, वहां पूरा डिस्कस किया हुआ है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, अब चलिए हमने बेस बना लिया कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी। याद रखिए आपको एक मतलब टॉपिक मिल गया है कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी, इसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मी, जैसे मैं बोल रही हूँ अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से बिग बैंग थ्योरी हुई थी, इसके अनुसार ही लाइफ का क्रिएशन हुआ। लेकिन आप शांति से बैठने वाले नहीं है, आपके मन में अलग अलग ख्याल आएंगे कि बिग बैंग थ्योरी हुई थी तो फिर हम जिनके बारे में बचपन से पढ़ते हैं वो कौन थे, भगवान कहाँ चले गए, भगवान भी तो होते हैं, बोलते हैं भगवान ने ये बनाया वो बनाया, तो फिर ये बिग बैंग थ्योरी कहाँ से टपक गई बीच में, है ना। सो अलग अलग थ्योरी इसी के बेसिस पे आई थी, है ना। बिग बैंग थ्योरी एक बहुत बड़ा मतलब टारगेट बन गया था शो करने का कि लाइफ कैसे आई, है ना। सो बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग कई सारे साइंटिस्ट आए, उनमें हमने स्पेशल क्रिएशन वगैरह बहुत सारी थ्योरी देखी, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बोलता है, जो कि हम आगे देखेंगे, उनमें बोल सकते हैं दोनों तरफ विवाद चल रहा था, एक तरफ साइंटिफिक एक तरफ नॉन साइंटिफिक या फिर टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ऐसा कि कुछ लोग मान रहे थे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ बिग बैंग के अकॉर्डिंग हुआ है, और कुछ लोग ऐसा मान रहे थे कि लाइफ को भगवान ने क्रिएट किया है या फिर अदर प्लेनेट से लाइफ आई है, तो इसका प्रूफ कैसे मिले, है ना। तो उनको इस चीज का कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था कि भगवान ने लाइफ को क्रिएट किया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बिग बैंग पहले तो अर्थ ही नहीं था, अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है एक्सप्लोजन के कारण, एक्सप्लोजन हुआ था, महाविस्फोट हुआ था, है ना। तो अब भाई जो इस चीज को मान रहे थे कि बिग बैंग जैसी चीज हुई होगी, उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया, तो स्पेशल क्रिएशन को थोड़ी देर के लिए साइड हटाकर इन्होंने काम किया। सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट आए थे लुइस पास्चर, जिनने बिग बैंग को अपना आइडियल मान के इसमें वर्क किया। क्या वर्क किया, बिग बैंग ने लुइस पास्चर ने दो फ्लास्क लिए, क्या लिए थे, दो फ्लास्क लिए। मेरे फ्लास्क थोड़े से अजीब से बन गए, चलो इसको सुंदर सा बना लिया जाए, है ना। क्या लिए, दो फ्लास्क लिए थे, और दोनों फ्लास्क को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। क्या कर लिया, क्लीन कर लिया। अब ये सुनिए सुनिए सुनिए, हाँ एक मिनट ध्यान से आप सुनिए। देखिए एक स्टेटमेंट है लुइस पास्चर का जो आपको याद रखना है। देखिए जब अलग अलग क्रिएशंस आए, अलग अलग थ्योरी आई, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ साइंटिस्ट का कहना था कि जो लाइफ है अचानक से उत्पत्ति हुई, लाइफ की अचानक से क्रिएट हो गई। कुछ कह रहे थे कि भगवान ने लाइफ को बनाई, लेकिन जो लुइस पास्चर है इन्होंने क्या बोला कि जो लाइफ है ना वो क्रिएट होगी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, मतलब जहां ऑलरेडी लाइफ क्रिएट हो सकती है वहीं पर लाइफ का फॉर्मेशन होगा। मींस कह सकते हैं लाइफ के फॉर्मेशन के लिए जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है अगर उस इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है तो वही लाइफ का क्रिएशन होगा, अदरवाइज लाइफ क्रिएट नहीं होगी। मतलब इन्होंने क्या बोला लुइस पास्चर ने कि लाइफ क्रिएट तभी होगी जब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगी, है ना। मतलब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए क्या किया, दो फ्लास्क लिए, क्या लिए, दो फ्लास्क लिए, ठीक है। इन दोनों फ्लास्क को बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया कि इसमें कुछ भी मटेरियल नहीं बचा था, बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया। और क्लीन करने के बाद एक फ्लास्क को क्या किया, कवर कर दिया, ठीक है। एक फ्लास्क को कवर कर दिया ऊपर से कॉर्क लगा के, और दूसरे फ्लास्क को ओपन रहने दिया। क्या रहने दिया, ओपन। याद रखना, ठीक है। दो फ्लास्क लिए, दोनों फ्लास्क को बहुत अच्छे से क्लीन किया। किसका एक्सपेरिमेंट है ये, लुइस पास्चर का, क्योंकि इनका कहना था कि लाइफ वहीं क्रिएट होगी जहां प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगी, अदरवाइज लाइफ अचानक से क्रिएट नहीं होगी, है ना। अचानक से सडनली नहीं हो जाएगी कि यहाँ पे भाई ये बॉटल है, बॉटल में अचानक से आके लाइफ क्रिएट हो जाए, नो। तो फिर क्या होगा, इन्होंने क्या किया, दोनों फ्लास्क में से एक फ्लास्क को क्लीन करके कवर किया और दूसरे फ्लास्क को क्लीन करके ओपन रहने दिया। जब इन्होंने कुछ टाइम के बाद देखा तो जो फ्लास्क क्लोज था इसमें लाइफ का क्रिएशन नहीं हुआ। हुआ क्या, नहीं हुआ, बिकॉज ये क्लोज थी। लेकिन दूसरे फ्लास्क जो ओपन था इसमें लाइफ क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई, लाइफ क्रिएट हो गई। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि लाइफ के क्रिएशन के लिए सबसे पहले जरूरी है कि लाइफ फॉर्मेशन में जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो एनवायरनमेंट में है या
नहीं, अब ये क्योंकि ऑलरेडी क्लोज था एंड क्लीन था, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा पार्टिकल्स प्रेजेंट ही नहीं था जो लाइफ का फॉर्मेशन कर सके या फिर जो लाइफ का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ओपन वाले में क्या था कि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे, मटेरियल्स प्रेजेंट था जो कंबाइंड होकर के कहीं ना कहीं लाइफ का फॉर्मेशन कर सकता है, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, तो जिन्होंने कंबाइंड हो करके क्या बनाया, लाइफ का क्रिएशन कर दिया इस फ्लास्क में। तो इसके अकॉर्डिंग लुईस पास्चर ने क्या बोला कि लाइफ वहीं एग्जिस्ट करेगी जहां प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगी, है ना। तो आपको ये समझ में आया। अब चलिए, इनकी कहानी तो यहीं खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई, इनने इतना बता दिया बायोजेनेसिस का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, है ना, कि मतलब जो लाइफ है खुद से ये एक्सपेरिमेंट है। आपको लिख लेना है इसको, हिंदी वाले भी लिख ले और इंग्लिश वालों को पीछे दिखा दिया। ये देखिए, ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ओके, हो गया सबका। चलिए ठीक है। सो लुईस पास्चर की आपने बात समझ ली थी कि बायोजेनेसिस मतलब लाइफ का क्रिएशन वही होगा जहां ऑलरेडी लाइफ पॉसिबल होगी, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगी, या फिर वो मटेरियल होगा जो लाइफ को बनाता है, वो अगर प्रेजेंट है तो वही लाइफ क्रिएट होगी, अदरवाइज लाइफ क्रिएट नहीं होगी। ऐसे ही इन्होंने ये दो फ्लास्क लिए थे और एक को ओपन रखा एंड एक को क्लोज कर दिया। सो जहां क्लोज था वहां लाइफ का क्रिएशन हुआ ही नहीं, क्योंकि सवाल ही नहीं उठता कि कोई मटेरियल एंटर करेगा। लेकिन जो ओपन था वहां लाइफ का क्रिएशन देखा गया। ठीक है। तो लुईस पास्चर के इस एक्सपेरिमेंट को देखते हुए दूसरे साइंटिस्ट आए, ओपेरॉन एंड हेल्डेन। ठीक है। सो इन्होंने कुछ अपनी बात रखी। इनका ये कहना था कि लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं सही इसलिए है क्योंकि ये देखो, एक तो पहली बात ये बिग बैंग को एज्यूम कर रहे हैं, दूसरी बात ये साइंटिफिक रूप से सोच के बोल रहे हैं कि लाइफ का क्रिएशन तभी होगा जब ऑलरेडी वहां प्री एग्जिस्टेड लाइफ क्रिएट होगी। मींस कह सकते हैं मेरा जन्म तभी होगा जब मेरे पेरेंट्स प्रेजेंट होंगे, बिना पेरेंट्स के मेरा जन्म नहीं हो सकता, है ना। ये कहानी समझ पाए, मतलब अगर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है तो इसी से अदर लाइफ क्रिएट होगी। अब लेकिन जो ओपेरॉन एंड हेल्डन थे, इनके मन में ये ख्याल आया कि ये बात तो सही है कि लाइफ तभी क्रिएट होगी जब प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगी। लेकिन अगर बात करें हम प्री एग्जिस्टिंग की, तो ये कहाँ से आई, कहीं से तो आई होगी ना ये। तो फिर बिग बैंग को फिर से देखा गया। तब इन्होंने पाया कि अकॉर्डिंग टू बिग बैंग पहले इन्वायरमेंट पे जितनी भी कंडीशंस थी या फिर मटेरियल थे, स्टार्टिंग में तो ज्यादा कुछ नहीं था, धीरे धीरे स्टैब्लिश होते गए और जो भी कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंग कंबाइंड होकर के लाइफ बनाई। तो जो ओपेरॉन और एंड हेल्डन थे, इन्होंने बताया कि ये बात तो सही है कि लाइफ वही एग्जिस्ट करेगी जहां प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगी। लेकिन अगर बात करें प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आई, ये क्वेश्चन मार्क बन गया था। तो इन्होंने पाया कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ आएगी अकार्बनिक चीजों से। अकार्बनिक और नॉन लिविंग थिंग से, मतलब ऑर्गेनिक नहीं होगी, नॉन ऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल होगा। ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब कंपोज टाइप ऐसा, लेकिन वो लिविंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रोटीन्स हो गए, क्या हो गए, प्रोटीन्स, आरएनए। सो ये क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है बट नॉन लिविंग है। क्या है, ऑर्गेनिक है और क्या है, नॉन लिविंग। ठीक है। सो ओपेरॉन एंड हेल्डन ने बताया प्री एग्जिस्टिंग लाइफ क्रिएट होगी या फिर लाइफ का क्रिएशन होगा ऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग थिंग्स के कॉम्बिनेशन से, जो कि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। कहानी समझ में आई। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखना है, दोनों में बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंसेस है कि लुईस पास्चर ने ये सो किया कि लाइफ वही क्रिएट होगी जहां प्री एग्जिस्टिंग लाइफ होगी, और ओपेरॉन एंड हेल्डन ने बताया जो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ है वो क्रिएट तभी होगी जब ऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग थिंग्स कंबाइन करेंगे जो कि इन्वायरमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्लियर है। सो लाइफ का क्रिएशन आपको समझ में आ गया कि देखिए लुईस पास्चर ने क्या बताया था कि एक फ्लास्क को जिसको उन्होंने ओपन रखा, इसमें लाइफ क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई, लाइफ। और ओपेरॉन एंड हेल्डन ने बताया कि इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं वो आपस में कंबाइंड करके क्या बनाएंगी, लाइफ को क्रिएट करेंगी। तो अकॉर्डिंग टू दोनों थ्योरी ये प्रूफ हो गया कि लुईस पास्चर जो बोल रहे थे ना, जो ओपन है उसमें लाइफ क्रिएट हुई मतलब प्री एग्जिस्टेंट, और प्री एग्जिस्टेंट लाइफ क्रिएट होगी इन मॉलिक्यूल से, है ना, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से। तो दोनों की थ्योरी ने ये प्रूफ कर दिया कि लाइफ ऐसे ही क्रिएट नहीं हो जाएगी कि एकदम से आई हो, चमत्कार हो गया और लाइफ का क्रिएशन हो गया। नहीं, एनवायरमेंट में जो भी कंडीशंस प्रेजेंट होगी उसी में लाइफ का क्रिएशन होगा।
ठीक है। सो इसको आप लिख लीजिए। वही आप दिया हुआ है कि ओपेरोन एंड हेल्डिन दोनों ही एक साइंटिस्ट थे। जो ओपेरोन थे वो रशियन थे, मतलब रूस के थे, और इंग्लैंड के थे कौन, हेल्डिन। तो दोनों ने अपने एक्सपेरिमेंट में शो किया कि जो लाइफ है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, वो कैसे क्रिएट होगी, एनवायरमेंट में जितने भी बोल सकते हैं मॉलिक्यूल एंड मटेरियल प्रेजेंट है उससे। क्लियर है। अच्छा, बॉयज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, मैं थोड़ा ध्यान ना दे पाऊँ तो माफी चाहती हूँ मैं। अब मिलर एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम। क्या देखेंगे, मिलर एक्सपेरिमेंट। अब भाई इतनी कहानी तो आपकी हो गई कि ओपेरोन ने बता दिया, लुइस पास्चर ने बता दिया, बिग बैंग थ्योरी आप पढ़ चुके हैं। फिर भाई मिलर साहब आए। कौन आए, मिलर साहब। अब मिलर साहब का क्या कहना था, अच्छा ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ले लिया है, चलिए ठीक है। सो अब जब मिलर जी थे या मिलर साहब थे, साइंटिस्ट जो मिलर हैं वो थे, उन्होंने क्या किया, वो देख रहे थे सब कुछ कि बिग बैंग थ्योरी थी, देख नहीं रहे थे तब, ऐसा बोल सकते हैं अलग अलग लैब में अलग अलग रिसर्च चल रही थी। किसकी रिसर्च सक्सेस होती है इसको प्रूव करना था, प्रूव किया तो आगे चल के क्या रिजल्ट आया हम ये बात करेंगे, है ना। इसके आगे हम डार्विन थ्योरी भी पढ़ेंगे। ओके, तो मिलर साहब जो अपने काम में लगे हुए थे, उन्होंने क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू बिग बैंग क्रिएशन ऑफ लाइफ ऐसे ही हुआ है। बिग बैंग के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले एक्सप्लोजन हुआ, महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था पूरे यूनिवर्स का। अब धीरे धीरे एक्सपांसन होता गया तो टेम्परेचर कूल डाउन होता गया, टेम्परेचर डाउन होता गया। टेम्परेचर जैसे जैसे डाउन हुआ तो अर्थ पर क्या अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जो भी हाई डेंसिटी वाली गैस या मटेरियल था वो कोर बना के, मेंटल लेयर बना के पूरा अर्थ का फॉर्मेशन किया। और जो डिप्रेशन बचे थे काफी समय तक वर्षा चलती रही टेम्परेचर डाउन के कारण, जो फिल हो गई उन डिप्रेशन को फिल कर दिया और ओशन का फॉर्मेशन हो गया। तो अर्लिस्ट अर्थ पर ओनली ओशन था, वाटर था, थोड़ा बहुत लैंड था, और आपस में जितनी भी बची हुई गैस थी, अमोनिया हो गया, CO2 हो गया, H2O हो गया, इन लोगों ने ब्रेक हो करके बहुत सारी गैसेस का फॉर्मेशन कर दिया। जब ये सब क्रिएट हो गए तो वाटर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे और इन्वायरमेंट में जितने भी गैस एलिमेंट्स थे और या प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज थी, उन्हें कंबाइन करके लाइफ का क्रिएशन किया वाटर के अंदर। और सबसे पहले यूनिसेलुलर लाइफ का क्रिएशन हुआ, मतलब कॉमन एंसेस्टर सबके सेम थे। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मिलर ये देख रहे थे कि चलो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग यही कहानी है, लेकिन ये सही है इसको मैं कैसे बताऊं, क्योंकि ये जो स्पेशल क्रिएशन वाले लोग हैं ये मानने नहीं वाले ऐसे कि आपने बोल दिया कि बिग बैंग जैसी कोई थ्योरी थी तो मैं प्रूफ करना पड़ेगा ना मुझे, मतलब मैं कैसे मान सकता हूँ कि बिग बैंग सही है, मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। मैं बिग बैंग पे यकीन कर रहा हूँ कि बिग बैंग थ्योरी सही है, तो मुझे एक प्रूफ देना पड़ेगा सॉलिड स्पेशल क्रिएशन वालों को कि लाइफ गॉड ने नहीं जनरेट की है, बिग बैंग के अकॉर्डिंग आई है। क्योंकि अब भाई मैं ऐसे बोलूंगा कि बिग बैंग भी हुई थी, ये मेरा मानना है, तो स्पेशल क्रिएशन वाले भी बोल सकते हैं कि मेरा मानना है कि लाइफ गॉड ने दी है या अदर प्लेनेट चाहिए। लेकिन बात करना है हमें एविडेंसेस की, प्रूफ की कि आखिर प्रूफ क्या था कि बिग बैंग थ्योरी जैसा कोई एक्सप्लोजन हुआ, बहुत बड़ा महाविस्फोट हुआ और एक्सपांसन के थ्रू धीरे धीरे अर्थ का और लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो इसलिए मिलर ने क्या किया, अर्लिस्ट अर्थ में जो टेम्परेचर था, जो एनवायरमेंट था, वो एक लैब में फ्लास्क में तैयार किया। ठीक है, मतलब लैब में वो पूरा कंडीशन तैयार की उन्होंने जो अर्लिस्ट अर्थ पे थी, हाई टेम्परेचर, कड़कती हुई बिजली। ठीक है। सो ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट जो कि मिलर का है। इन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क लिए और एक फ्लास्क में क्या किया, इलेक्ट्रोड्स को लगा दिए, कैथोड एंड एनोड को, और टेम्परेचर उतना हाई कर दिया जितना कि अर्लिस्ट अर्थ में था, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर था बिकॉज उस टाइम आग का गोला था। वैसे यहाँ पे उन्होंने सेम टेम्परेचर दिया, कैथोड एनोड लगा दिए ताकि उस टाइम पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, बिजलियां कड़क सके। उस समय पानी गिर रहा था, है ना, बिजलियां कड़क रही थी, तो वही क्रिएट करने के लिए इन्होंने एनोड एंड कैथोड को लगा दिया और ये एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर दिया। जब इस एक्सपेरिमेंट को देखा तो धीरे धीरे यहाँ पे अदर गैसेस का फॉर्मेशन होने लगा, प्रोटीन्स, अमोनिया एंड अमीनो एसिड, इन सब का फॉर्मेशन होने लगा। तो जब उन्होंने देखा प्रोटीन्स, अमीनो एसिड, ये तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ होते हैं, मतलब बोल सकते हैं हमें पूरी हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स ही प्रेजेंट होते हैं जो कि अमीनो एसिड बनाते हैं और जो कि सेल में पाया जाता है ना। तो ये बोल सकते हैं कि जैसा बिग बैंग कह रही है कहीं ना कहीं वही प्रूफ हो रहा है यहाँ पे कि वही टेम्परेचर रखा है, वही बिजलियां कड़का दी आपने जोर शोर से। तो देखा गया कुछ टाइम के बाद कि इन सब चीजों का क्रिएशन हुआ। जब इस लिक्विड को कलेक्ट किया यहाँ पे और देखा कुछ टाइम के बाद आके कि ये जो लिक्विड है ट्रांसपेरेंट से, या पानी जो था ट्रांसपेरेंट से रेडिश कलर में प्राप्त हुआ, में रेड टाइप का कलर। जब इस कलर को इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे जाके देखा इस लिक्विड को, तो इसमें देखा इन्होंने अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, RNA।
तो भाई शॉक्ड हो गई ये तो कि भाई बिग बैंग तो मतलब सही बोल रहा था, क्योंकि एविडेंस मिल गया है, सेम टेम्परेचर वही क्रिएट किया जो बिग बैंग शो करता है, बताता है ना, और वही कंडीशंस रखी और वही आपने मोल्टेन मास रखा है जो पहले इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था, ओनली 4 टाइप्स ऑफ मोल्टेन मास, ठीक है। और देखा कुछ टाइम के बाद ये पूरी सिचुएशन क्रिएट की अमोनिया, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, तो प्राप्त हो गया हमें, मतलब प्रूफ हो गया कि लाइफ ऐसे ही क्रिएट हुई थी, मतलब बिग बैंग थ्योरी इज रियल, है ना। तो इतनी कहानी समझ में आई। तो ये था हमारा मिलर एक्सपेरिमेंट, ये पूरा आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, मिलर एक्सपेरिमेंट को शो करना है, प्रूफ करना है। चलिए ये आप लिख लेंगे, ओके। सो ये मिलर एक्सपेरिमेंट है, इसको आप लिख लीजिए, जो आपको एक्सप्लेन किया है, इसके वही पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ये हिंदी वाले लिख लेंगे, क्लियर है। अब जीवन का स्वरूप विकास एवं एक सिद्धांत, मतलब इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म आ थ्योरी, मतलब इवोल्यूशन हुआ है, इसकी कई सारी थ्योरी आई, आपको बताया था, है ना। तो वैसे यहाँ पे हम बात करेंगे कि ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने बोला कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, मतलब जीवन, जैसे जो जीवन है, लाइफ है, वो अचानक से क्रिएट हुई। उन्होंने बोला यूनिवर्स को क्रिएट किया है किसने, गॉड ने, किसने, गॉड ने, जो कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग या फिर शक्ति थी, जिन्होंने पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन अचानक से कर दिया। या फिर कुछ का कहना था कि ये इस यूनिवर्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनमें एक प्लैनेट्स में से लाइफ डाल दी गई हमारी अर्थ पर, है ना। इसे बोलते हैं हम स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने तर्क वितर्क दिए, मतलब एक साइड आपका ये वाला थ्योरी चल रहा था बिग बैंग वाला मिलर एक्सपेरिमेंट, दूसरी साइड आपका स्पेशल क्रिएशन चल रहा था, मतलब इवोल्यूशन ऑफ अ लाइफ फॉर्म अ थ्योरी, मतलब इसकी इवोल्यूशन की कई सारी थ्योरियां जनरेट हुई, मतलब स्पेशल क्रिएशन। तो स्पेशल क्रिएशन को एक टाइम तक रखा गया, लेकिन उसका खारिज कर दिया, क्योंकि इसका कोई एविडेंस नहीं था कि गॉड ने लाइफ दी है या फिर लाइफ अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन ही क्रिएट हुई है, क्योंकि एविडेंस तो हमें मिल रहे थे किसके, बिग बैंग थ्योरी के। सो हमने बिग बैंग थ्योरी को ही आगे करा और हमने देखा क्या कि एवोल्यूशन के और क्या क्या एविडेंसेस है, किसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन हो रहा है। ये तो समझ आ गया कि बिग बैंग थ्योरी इज अ रियल थ्योरी और बिग बैंग के अकॉर्डिंग ही लाइफ का क्रिएशन हुआ है, ठीक है। वैसे ही इन्होंने आगे बात की, जब इस जो थ्योरी है इसको खारिज कर दिया गया स्पेशल क्रिएशन को, मतलब कि जो लाइफ है भगवान से बनी है या फिर अदर प्लैनेट से बनी है, अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन जो अर्थ है उसका फॉर्मेशन या लाइफ का फॉर्मेशन ही, मतलब जो अर्थ है ना उसका फॉर्मेशन 4000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, इतना वर्ष पुराना ही माना जाता है। लेकिन अगर बात करें बिग बैंग की, तो बिग बैंग तो बोलता है पूरा यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स एगो बना था और अर्थ बना था कितना 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, लेकिन यहाँ तो सिर्फ 4000 वर्ष प्राचीन पुराना माना जा रहा है, जो कि भगवान ने बनाया था, है ना, ऐसा स्पेशल क्रिएशन बोलता है। लेकिन इस थ्योरी को फिर खारिज कर दिया गया, ओल्डन थ्योरी थी ये, पुरानी थी। फिर इसके बाद हमने मिलर एक्सपेरिमेंट को आगे मेजर किया। इसके बाद कई सारे साइंटिस्ट आए, जैसे डार्विन, है ना, चार्ल्स डार्विन, इनके एक्सपेरिमेंट ने इन्होंने देखा और इन्होंने प्रूव किया कि बिग बैंग थ्योरी भी ठीक है, सही है और इवोल्यूशन हो रहा है। बिग बैंग थ्योरी क्लियर हो चुकी थी, कट है कि भाई लाइफ का क्रिएशन ऐसे हुआ बिग बैंग के अकॉर्डिंग, बिकॉज मिलर ने ये चीज प्रूव कर दी। अब बात करेंगे हम किसकी, कि इवोल्यूशन सच में हो रहा है, इसका क्या एविडेंसेस है आपके पास, क्या एविडेंस है कि भाई एवोल्यूशन हो रहा है। क्योंकि जब हमने स्पेशल क्रिएशन पढ़ा तो उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कहना क्या था कि लाइफ अदर प्लेनेट से आई है और यहाँ पे इवोल्यूशन जैसी कोई चीज ही नहीं हो रही है, बिकॉज यहाँ पे जो पहले चीजें थी वही अभी है, वही आगे रहेंगी, मतलब कुछ भी विलुप्त नहीं हुआ है, एलिमिनेट नहीं हुआ है और कोई भी अलग जाति इंक्लूड नहीं हुई है। लेकिन हम क्लास 11th में पढ़ के आ रहे हैं ना, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन आता है कि क्लासिफिकेशन को हर टाइम अपडेट क्यों किया जाता है, चेंज क्यों किया जाता है, बिकॉज जो नई नई स्पीसीज मिल रही है उनको रखने के लिए और जो विलुप्त हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, उसको हटाने के लिए इसको हर साल अपडेट किया जाता है, हर टाइम अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन एवोल्यूशन हो रहा है, नई स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है, पुरानी स्पीसीज एलिमिनेट हो रही है। सो अब भाई इन सारी चीजों को मेजर करते हुए डार्विन ने क्या सोचा कि भाई एवोल्यूशन हो रहा है, इसका क्या एविडेंस है ना, क्या मेरे पास ऐसा रिकॉर्ड है जिसके बेस पे मैं बोल सकता हूँ इवोल्यूशन हो रहा है, और क्या देख के मैं बोल रहा हूँ कि पहले कोई भाई स्पीसीज थी अब वो नहीं है, कुछ प्रूफ तो होना चाहिए कि मैं बोल सकूं कि पहले था ये चीज अब नहीं है। तो क्या, तो इसके अकॉर्डिंग डार्विन ने देखे फॉसिल्स रिकॉर्ड, किसके, डायनासोर वगैरह ये एक्सेट्रा बहुत सारी चीज मिली। तो सिर्फ डार्विन ने सिर्फ अचानक से ऐसा नहीं शो कर दिया, उन्होंने एक यात्रा की जहाज पर, है ना, शिप पर, बहुत लंबी यात्रा की समुद्र में, उसमें इन्होंने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को देखा और चलते चलते डार्विन ने एक बोल सकते हैं
द्वीप समूह पर पहुंचे, आइलैंड पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने देखा मार्सुपियल्स को, फिंचर्स को, मतलब पक्षी बोल सकता है, पक्षी को। तो क्या देखा उन्होंने कि एक आइलैंड था, वहां पे एक पक्षी की जाति प्रेजेंट थी, मतलब बर्ड्स की, चिड़िया होती हैं जैसे, चिड़ियाओं की जाति प्रेजेंट थी। अब वो उनकी ना बहुत ज्यादा पॉपुलेशन थी, कितनी, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस आइलैंड पर कुछ भी ऐसा नहीं था, और जो चिड़िया लोगों को, जो भी चिड़िया थी, बर्ड्स थे, उन लोगों को जो खाने पीने के लिए चाहिए वो उन्हें अवेलेबल था, मिल रहा था, है ना। तो अब भाई उनको सारी चीज मिल रही है, प्रोवाइड है, तो वो खुद को सर्वाइव करेंगी, वो उनकी पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, जैसे मान लीजिए, क्या, देखिए, ऐसा था कि ये अगर ये आइलैंड है तो इस पे बर्ड्स हैं, वो क्या है, बर्ड्स। अच्छा ये फिश जैसी लग रही है ना, कोई बात नहीं, ऐसे बर्ड्स थे, ठीक है। अब वो बर्ड्स यहाँ पे थे, इनकी पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। कि ये कौन देख रहा था? डार्विन। एक्सपेरिमेंट के थ्रू डार्विन ने पूरी यात्रा की, उसमें उन्होंने देखा एक आइलैंड पे जहाँ उतरे, वहाँ पे स्पीसीज थी एक बर्ड्स की, और उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। बिकॉज यहाँ पे इस आइलैंड पे जो वो खाती थी, जैसे ये सीड खाते थे, क्या खाते थे? सीड, बीज खाते थे, तो इनको वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था। अब क्योंकि सीड उन्हें पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था, तो ये अपनी ग्रोथ को बहुत ज्यादा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ा रहे थे। एक टाइम ऐसा आया कि इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि सीड कम पड़ने लगे। क्या होने लगे? सीड कम पड़ने लगे। तो इनमें से कुछ बोल सकते हैं फिंचर्स कैसे अडेप्ट हो गए कि कुछ की जो चोंच थी बहुत ज्यादा लंबी हो गई और कुछ की चोंच नॉर्मल थी। तो जिसकी चोंच नॉर्मल थी वो सीड्स को खाने लगे, और जिसकी चोंच लंबी थी वो अर्थ में से ये क्या, सॉरी, सॉइल में से ये खाने लगे, क्या, अर्थवॉर्म वगैरह, बैक्टीरिया, वायरसेस, मतलब बैक्टीरिया टाइप ये खाने लगे, थोड़ा सा कूड़ा करकट जैसे बोलते हैं, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, इन बर्ड्स ने खुद को अडेप्ट करने के लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग डील किया, ठीक है। अब मतलब नेचर ने जैसा क्रिएशन किया या फिर उसने एनवायरमेंट तैयार किया नेचर ने, उसके अकॉर्डिंग इन फिंचर्स ने खुद को ढाल लिया। मतलब इस आइलैंड पे, ध्यान से समझिए, क्या समझ रहे हैं ध्यान से, ये बड़ा सा आइलैंड है, इस आइलैंड पे दो टाइप के फिंचर्स का क्रिएशन हो गया। कितने टाइप का? दो टाइप का। कुछ ऐसे थे जिनकी चोंच लंबी थी, है ना, और कुछ ऐसे थे जिनकी चोंच छोटी छोटी थी, ठीक है। अब जिनकी चोंच छोटी थी, स्टार्टिंग में तो सभी सीड्स खाते थे, लेकिन जिनकी चोंच मतलब वीक छोटी थी वो सीड्स को खाने लगी, और जिनकी चोंच मतलब वीक लंबी थी वो अर्थवॉर्म इन सबको खाने लगी। मतलब ये नॉन वेजिटेरियन हो गए और ये वेजिटेरियन हो गए। तो देखा गया कि धीरे धीरे जब इनमें डेवलपमेंट हुआ और इनकी अलग स्पीसीज का क्रिएशन हुआ, तो इसमें और भी ज्यादा वेराइटीज दिखी। मतलब जो अलग फिंचर्स उसकी जो वीक थी और भी ज्यादा लंबी हो गई, और ये खुद को सिलेक्ट कर ली आगे नेचर में अडेप्ट करने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ से ये प्रूव किया डार्विन ने कि भाई स्टार्टिंग में तो सभी वीक से अपने क्या सीड्स खाते थे सभी फिंचर्स, लेकिन जैसा अडेप्ट हुआ, मतलब नेचर क्रिएट हुआ कि भाई सीड की जब कमी पड़ने लगी, खाने की जब कमी पड़ने लगी, तो कुछ बोल सकते हैं फिंचर्स ने खुद को अडेप्ट करने के लिए नॉन वेजिटेरियन, मतलब ये अर्थवॉर्म वगैरह, कीड़े मकोड़े, इन सबको खाना शुरू कर दिया, और कुछ जिनकी वीक नॉर्मल थी उनने अपने सीड्स ही खाए, है ना। तो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को ढाल लिया। तो इसे बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। मतलब नेचर ने बोला है, नेचर के अकॉर्डिंग, मतलब ये डार्विन का सबसे हाईलाइट पॉइंट था कि भाई नेचर उसी को सिलेक्ट करता है जो नेचर के अकॉर्डिंग खुद को अपडेट कर पाता है या फिर अडेप्ट कर पाता है। जस्ट वन सिंपल एग्जांपल, क्या कि जैसे मान लीजिए आप अपने घर में पिज्जा बर्गर ये सब खाते हैं, ठीक है, नॉर्मल आपको पिज्जा बर्गर ही चलेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा आपके घर में। लेकिन जैसे आप मान लीजिए दो भाई बहन हैं, दो भाई हैं, एक पिंकू एक टिंकू, ठीक है। सो पिंकू एंड टिंकू अपने घर में सिर्फ पिज्जा बर्गर ही खाते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं खाते हैं। लेकिन मान लीजिए दोनों पिंकू टिंकू अपने कजन के यहाँ गए, ठीक है, तो कजन क्या हुआ, पिज्जा बर्गर जैसी चीज नहीं अवेलेबल थी, यहाँ पे इन्हें रोटी सब्जियां दी गई, है ना। सो इनमें से जो टिंकू था इसने तो रोटी सब्जी खा ली, और जो पिंकू था इसने रोटी सब्जी नहीं खाई। तो क्या होगा एक टाइम, क्या जब ये अपनी जिद पे लगा रहेगा, नहीं खाएगा नहीं खाएगा, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी डेथ हो जाएगी, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो टिंकू है इसने क्या किया, ये घर पे तो पिज्जा बर्गर खाता था, लेकिन जब अपने कजन के आ गया तो अगर उसे दाल रोटी या रोटी सब्जी मिली तो उसने वो भी खा ली। मतलब उसने माहौल के हिसाब से खुद को अडेप्ट किया। अब नेचर भी यही बोलती है, जो मेरे हिसाब से खुद को अडेप्ट करता है मैं उसी को सिलेक्ट करती हूँ आज आगे एवोल्यूशन के लिए। मतलब यहाँ से डार्विन ने शो किया कि नेचुरल सिलेक्शन
एवोल्यूशन ये शो करता है कि जो नेचर के हिसाब से खुद को अडेप्ट करेगा वो आगे इन्वॉल्व होगा नेचर के एवोल्यूशन में, अदरवाइज वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब आप बोले डायनासोर की, सो डायनासोर ऐसे ही एलिमिनेट हुए, उन्होंने खुद को नेचर के अकॉर्डिंग नहीं अडेप्ट कर पाया, डेवलप नहीं कर पाया, सो एलिमिनेट हो गए। और हम स्टार्टिंग में अगर हम अपनी खुद की बात करें तो हम पहले क्या 4 पैर पे चलते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हमने खुद को धीरे धीरे इन्वॉल्व किया 2 पैरों पर चलना, और 2 पैरों के साथ साथ आज हम खुद को बहुत ज्यादा मॉडिफाई कर चुके हैं कि कहाँ हम 2 पैर पे बंदरों की तरह हो सकते थे और आज हम कहाँ छाती चौड़ी करके तान के बढ़िया इधर उधर घूमते हैं। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है नेचर के अकॉर्डिंग हुआ है। आज हम क्यों यहाँ पर हैं या जीवित हैं, क्योंकि हम नेचर के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट कर रहे हैं, और इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोल रहे हैं। अगर हम खुद को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो जैसे डायनासोर एलिमिनेट हो गए हैं, हम भी एक टाइम के बाद एलिमिनेट हो जाएंगे। सो ये था डार्विन थ्योरी। सो आई होप आपको डार्विन थ्योरी समझ में आया, स्पेशल क्रिएशन भी समझ आ गया और मिलर एक्सपेरिमेंट भी समझ आए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही समाप्त करते हैं। कल हम बात करेंगे डार्विन की अलग अलग थ्योरीज की और उनको हम नोट भी कर लेंगे हैंड रिटन। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, और इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।